चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे साथ है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। सर, क्या कहेंगे, हंदवाड़ा में हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए। दुनिया कोरोना से महामारी से लड़ाई लड़ रही है। सेना जो है इस दोहरी चुनौती को कैसे देख रही है? कोरोना की जो महामारी है इसमें तो हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं अन्य संस्थाओं के साथ, लेकिन जहां तक काउंटर टेररिज्म और काउंटरिंग इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, ये हमारा स्पेसिफिक टास्क है, ये हमारा प्राइमरी टास्क है इस वक्त। तो उसके तहत हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान द्वारा जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, अब जैसे गर्मी का मौसम आ गया है, उनकी कोशिश बढ़ते रहेगी। कुछ हद तक इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल भी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की ज़मीनी हालात कैसी है, टेरेन कैसा है। तो इसी प्रकार कुछ टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेट हो गए थे, तो इस टास्क को मद्देनजर रखते हुए जब कमांडिंग ऑफिसर 21 राष्ट्रीय राइफल अपने दस्ते के साथ वहाँ गए, तो उन्हें अपने अपने कुछ विचार उनके मन में आए होंगे, उन्होंने उसका जायज़ा लिया होगा किस तरह से कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले उनके ध्यान में यही रहा होगा कि मुझे कोलैटरल डैमेज नहीं होने देना है। उसमें वो कामयाब हुए, उन्होंने उस घर के परिवार वालों को सही सलामत निकाला, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होने दिया। लेकिन इसी दौरान, जैसे मैंने कहा, उन्हें कुछ रिस्क लेने पड़े और इसी रिस्क के कारण हमारी कुछ कैजुअल्टी हुई हैं। कमान अधिकारी स्वयं कैजुअल्टी हुए, उनके साथ उनके कंपनी कमांडर, 2 अन्य जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर। इनकी जो कार्रवाई थी वो सही थी। हाँ, हो सकता है कि टेररिस्ट जिस तरह से पोजीशन लिए बैठे होंगे, उन्होंने उनके ऊपर पहले वार किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इनके ध्यान में सिर्फ ये था कि पहले जो नागरिक हैं उनको सही सलामत निकालना। तो इस प्रकार से ये स्वयं पहले फायर नहीं खोल पाए होंगे, और उसमें जब इनिशिएटिव टेररिस्ट के पास होता है तो अक्सर कभी कभी हम लोग कैजुअल्टी बन जाते हैं, और इसी तहत कुछ कैजुअल्टीज़ हो गई हैं। लेकिन हमें इन सब पर गर्व है। जो इनको टास्क दिया गया था, ये उन्होंने पूरा किया है। और अंत में मैं कहूँगा कि भारतीय सेना के ट्रेडिशंस के तहत इन्होंने कार्रवाई की है, अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना मिशन अचीव किया है। सबसे पहले हमारा टास्क होता है टू अचीव द मिशन, और उसमें ये सफल हुए हैं। मैं उनकी बहादुरी पर गर्व करता हूँ। उनके परिवार वालों के साथ हमारी सहानुभूति है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि CO-21 RR और उनके दस्ते ने जो कायम किया है वो बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी हो जाए, इट इज़ ऑलवेज मिशन फर्स्ट एंड ही हैज़ अकम्प्लिश्ड द मिशन। सर, कोरोना महामारी के दौर में कश्मीर में न तो आतंकवाद खत्म हो रहा है, न ही सीमा पार से घुसपैठ। देखिए, कोरोना के कारण आप सोचते हैं कि पाकिस्तान अपने कश्मीर के मुद्दा को छोड़ देगा, ये कभी नहीं होने वाला है। तो कोरोना के बावजूद भी पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि कश्मीर का माहौल बिगाड़े। ये उनको बिल्कुल नहीं भांप रहा है कि पिछले कुछ महीनों से कश्मीर में शांति का माहौल बना हुआ है। तो उनकी कोशिश तो यही है कि ये शांति की प्रक्रिया अगर लगातार चलती रही तो कश्मीर उनके हाथ से फिसल जाएगा। और मैं यकीन के साथ कहने वाला हूं कि कश्मीर उनके हाथ से फिसल जाएगा नहीं, फिसल चुका है। लेकिन उनकी कोशिश यही रहेगी कि दोबारा से वहां दहशत फैलाई जाए। इस दहशत फैलाने में कुछ कश्मीर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानियों का सहयोग करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। वो चाहते हैं कि हमारी दुकान फिर चले, तो वो पाकिस्तान को सहयोग देते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कश्मीरियों को झूठ फरेब के थ्रू सही खबर ना देते हुए उनको सिर्फ ये बताया जाए कि पाकिस्तान जो है हमारा शुभचिंतक है, इसलिए हमारे को पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को सहयोग देना चाहिए। लेकिन मेरे विचार में अब कश्मीरियों के ऊपर भी ये समझ गुजर रही है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो सिर्फ ढोंग कर रहा है, और जिस तरह का अमन और शांति का माहौल आज कश्मीर में बना हुआ है, ये बनाए रखना ही ठीक होगा।
तभी आप देखेंगे कि अप्रैल महीने में आप देखिए, बल्कि मैं कहूँगा जनवरी से अप्रैल के महीने में देखिए किस तरीके से आतंकवादियों का खात्मा किया गया है, खासकर अप्रैल के महीने में। ये जो है वहाँ की जो आवाम है उनके सहयोग के बगैर नहीं हो सकता था। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त कश्मीरी जो आवाम है वो भारतीय सेना और अन्य जो संस्थाएं, अन्य पुलिस फोर्स जो हमारे साथ काम कर रही हैं, हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि हम आतंकवाद का खात्मा करने में सफलता हासिल करें। और इसके लिए मैं कश्मीर के वासियों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। हम चाहेंगे कि इसी तरह का आप हमारे को सहयोग देता रहें, हमारे ऑपरेशंस में दखल अंदाजी न करें, और हम कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। और इससे आपका उज्जवल भविष्य आने वाले दिनों में जब आएगा तो हम भी इसमें बहुत खुश होंगे। हम चाहते हैं कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो, वहाँ पे दोबारा से कार्रवाई हो, स्कूल कॉलेज खुलें, आपके पास डेवलपमेंट कार्रवाई हो, आपको नौकरियों का साधन मिले, और जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग बन जाए। सर, सेना जो है कोरोना से कैसे जंग लड़ रही है? हालात अगर और ख़राब होते हैं, खुद डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी पीक आना बाकी होता है, तो उससे निपटने के लिए क्या रणनीति है आर्म फोर्सेस की? हमारी तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो सबसे पहले कि हमें अपने को बचाव करना है कोरोना से। अगर हम ही संक्रमित हो गए तो हम फिर देशवासियों की का सहयोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं, चाहे वो नेवी में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, उनको कोरोना से बचाए रखना है। इसके लिए हम उनका किसी भी अन्य संस्थाओं के साथ या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगे हुए जो हमारे जवान हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके। इसीलिए जो हमारे जवान अगर छुट्टी से लौट रहे हैं या कोर्स से लौट रहे हैं, टेम्प्रेरी ड्यूटी से लौट रहे हैं, स्पेशली फ्रंट लाइन ट्रूप्स पे जाने के लिए, उनको हम 14 दिन की क्वारंटाइन कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एचलॉन में जो लोग हैं और फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं उनमें कम से कम मेल मिलाप हो। तो इस तरह से अगर हम कार्रवाई करते रहेंगे तो हम अपना बचाव करते रहेंगे। साथ में हम लोग ने क्वारंटीन सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, और दिन प्रतिदिन हमारी कोशिश यही है कि हम इसको बढ़ाते रहें, क्योंकि अगर महामारी बढ़ती है तो हमें देश के लिए जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करते रहेंगे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर हमें स्वयं तकलीफ उठानी पड़े हम तकलीफ उठाएंगे, लेकिन हम देशवासियों को तकलीफ नहीं उठाने देंगे। हमारी तरफ से कोशिश पूरी जारी रहेगी कि हम सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट्स का और हर एक देशवासी का सहयोग लगातार करते रहें। सर, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त मार पड़ी है, हर जगह खर्चों में कटौती हो रही है। आपको लगता है कि इससे सेना में के जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उस पर असर पड़ सकता है? सर, खर्च में कटौती होगी तो सेना के लिए? देखिए, अगर कटौती होगी तो हमें प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, कुछ फजूल खर्चे बंद करने पड़ेंगे। फजूल खर्चे मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे हमारे कुछ सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग विजिट्स होती हैं, बायलैटरल ट्रेनिंग होती है कुछ विदेशी सेनाओं के साथ, संस्थाओं के साथ, इन चीज़ों पर हम कटौती कर सकते हैं। साथ साथ हमारी कलेक्टिव ट्रेनिंग वगैरह लगातार होते रहती है, कलेक्टिव ट्रेनिंग हम कम कर देंगे इस साल। इससे हमारा कोई ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हमारे को ज़रूरत वाला जो हमारा सामान है उसको हम प्रोक्योरमेंट करेंगे प्रायोरिटाइज करके, और साथ में हम कुछ आगे ऐसी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं जिससे हम बजट में कटौती कर सकते हैं, और आने वाले सालों में हम देखेंगे कि हमारे जो ज़रूरत है, जिस तरह से हमारे को बजट की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम भी कुछ आगे कदम उठाएं जिससे कि सरकार के ऊपर पूरा भार ना पड़े। सर, ये भी सेना जो है कोरोना योद्धाओं को जो सम्मान किया है, ये यूनिक आइडिया कहाँ से आया सर, कैसे आया आप लोगों के पास? सर, जैसे मैंने कहा, सब चीज़ हमारी सेनाओं में कलेक्टिव मेथडोलॉजी के थ्रू होता है। तो तीनों सर्विस चीफ्स और हमने जब मुलाकात करी, फिर हमने रक्षा मंत्री जी से बातचीत करी कि ऐसा कुछ करने का हमारा प्लान है, तो जब सभी ने हाँ कर दी तो हमने कहा क्यों ना ऐसी कार्रवाई की जाए। और हमें भी लगा कि इस वक्त जो कोरोना में जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका हौसला और मनोबल हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी उन्हें इसी तरह से कार्रवाई करनी है। कोरोना कोई आजकल में ख़त्म होने वाला तो नहीं है। तो अगर हमने लगा कि इस तरह से अगर हम इनका मनोबल बढ़ा सकते हैं तो क्यों ना हम इस तरह की कार्रवाई करें। हम अपने जवानों का भी मनोबल ऐसी ही कार्रवाई से
लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो हाउ टू मोटिवेट पीपल हमारे में एक आर्ट होती है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमने कहा क्यों ना ये देशवासियों के साथ शेयर की जाए। एक अंतिम सवाल की लोग सवाल उठा रहे हैं कि सेना को इन सब चीज़ों से अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कई सारे सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया हर जगह पर, क्या कहेंगे सर आप? वैसे इसका जवाब मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, हिचकता नहीं हूँ मैं कभी जवाब न देने से। मैंने यही बोला है कि अनपढ़ होते हुए भी कई लोग बुद्धिमान होते हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कई लोग बुद्धिहीन होते हैं। जो लोग देश की साइकोलॉजी नहीं समझते, देशवासियों की साइकोलॉजी नहीं समझते कि इस वक्त देशवासियों को, हमारे कोरोना वॉरियर्स को किस चीज़ की ज़रूरत थी, वो इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाएंगे। हमें लगा कि इस वक्त हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ जो उसमें मिले हुए हैं, पुलिसकर्मी, मीडिया, आप लोग, NGO जो आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, उनका हौसला और मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये सुविधा हमारे पास थी, तो हमने कहा क्यों ना हम ऐसी कार्रवाई करें जिससे इनका हौसला और मनोबल बढ़ाया जा सके। तो कोई भी कार्रवाई जिससे मोटिवेशन बढ़ता है, उसको अगर कोई फजूल खर्च बोलता है तो मैं वही कहता हूँ ये उनकी बुद्धिहीनता है। तो ये थे जनरल बिपिन रावत, जिनका ये कहना है कि सेना जो है कोरोना योद्धाओं को सम्मान में जो आगे आई, उनके हौसला बढ़ाने के लिए आगे आई और कोरोना से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।